व्यास इसीलिए समझाते हैं कि भगवान जब कुछ देंगे तो आपको सद्बुद्धि के माध्यम से देंगे। सद्बुद्धि पहले देंगे तो सब मिल जाएगा आपको। और जब भगवान आपका कुछ छीनेंगे, आपको दंडित करेंगे, तो डंडा लेकर मारने नहीं आएंगे, बुद्धि हर लेंगे, बस पतन हो जाएगा, चोट खा जाओगे। तो इसलिए सद्बुद्धि आएगी तो भक्ति से आएगी, सन्मार्ग पकड़ोगे तो भक्ति से। तो पहले आप कुछ गुण ग्रहण करते जाएं। नियम बना लीजिए अपने, सैर के लिए जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, सिमरन करेंगे, कोई सेवा का काम जरूर करेंगे, अपने भगवान के दिए हुए पर संतोष कर लेंगे और अपनी जिंदगी को अपने भगवान के प्रति समर्पित करके चलेंगे। अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने देंगे, सहन शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, क्षमा जरूर करेंगे, रोज पवित्रता लाने का प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश होगी सत्य से जुड़ जाएं। हमारा प्रयास होना चाहिए धीरज को छोड़े नहीं। ये गुण हैं जो आपने रोज जोड़ने हैं। तो ये तो आपने प्लस करना सीखा, अब माइनस करना सीखा। दूसरी संधि पर आप खड़े होंगे, अब आपने घटाना है। घटाना क्या है? आपके अंदर हिंसक भाव जागेगा, क्रोध भी जागेगा, ईर्ष्या जागेगी, आप लालच में अधिक आएंगे, मोह भी जरूर आएगा। संसार की यात्रा में ये सब आएंगे और आपको दिखाई देगा कि वासनाएं आपको विचलित करेंगी। और जब इनका आवेग आएगा तो फिर कुछ और समझ में आएगा नहीं, सिर्फ जो आप सोच रहे होंगे वही सही लगेगा। क्रोधी आदमी सोचता है कि जो मैं क्रोध कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, कोई समझाए बिल्कुल नहीं मानेगा। लालची आदमी को लालच अच्छा लगता है, मोह करने वालों को मोह करना बहुत अच्छा लगता है। वासना के अंधे को सिर्फ वासना ही अच्छी लगेगी। अभिमानी को लगेगा कि जहां मैं हूं, जो मैं सोचता हूं बिल्कुल ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो उस समय आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल आपको ठीक लगता है और यही नीचे जाने का मार्ग है, गिरने का मार्ग है। तो आपने जब माइनस करना सीखना है तो रोज सोचिए क्रोध दूर करना है। तो एक एक को धक्का देते जाइए, घटाना है अपनी जिंदगी से। आपने एक एक को धक्का दोगे फिर चमत्कार देखना जिंदगी में। एकदम इतनी खुशी आएगी कि इतनी खुशी आपको बड़े बड़े धन प्राप्त करने से भी नहीं आएगी। शुरुआत कहां से करना? पहले बैर का परित्याग करना। किसी के प्रति बैर मत रखना। बैर हटेगा तो फिर क्रोध पर विजय प्राप्त करना। क्रोध पर विजय पाने का तरीका है सद्बुद्धि लाइए। क्रोध आने लग जाए कभी किसी बात पर, माथे को ढीला छोड़ना, मुस्कुराने की कोशिश करना और ध्यान बटाना। हो सके जगह छोड़ करके कहीं और खड़े हो जाना, हाथ जोड़ देना, कोई बात नहीं, आप बड़े हम छोटे, जो कहना और कह लो, दो चार शब्द और कहने वो भी कह लो। बाद में आप, क्योंकि उस समय इनकी एक बहन होती है, क्रोध के साथ उसकी बहन रहती है, उसका नाम जिद है। वो भाई को इधर उधर नहीं जाने देती। वो कहती है भैया यहाँ से इधर उधर नहीं हटना, अब नाक का सवाल हो गया है, गर्दन का सवाल है, अब राजपूती शान हो गई है कि कोई कहे और तुम क्यों दबो। क्रोध के समय जिद को कोई मार गया तो जीत जाएगा, और जो जिद को नहीं मार पाया, कोई समझाने आता है ना, कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, दो लड़ रहे हैं आपस में, अभी तो वो तू मैं कर रहे हैं, एक उधर से सुलझाने के लिए समझाने के लिए चला, हाथ पकड़ने के लिए चला, उससे पहले ही हाथ चलाने को लोग तैयार हो जाए कि अब तो छुड़ाने वाला आ ही गया, एक आध लगा दो तब तक। और अगर कोई समझाने लग जाए किसी को तो उतना ज्यादा क्रोध आता है, अधिक बढ़ता जाता है। कोई कहेगा कि छोड़ो आप तो समझदार हो, आप ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, इधर हट जाओ आप। आदमी कहेगा मैं क्यों हटूं, इसको लेके जाओ आप। तो इनकी बहन आकर के क्रोध की कहती है भैया पीछे नहीं हटना, मैं साथ में हूं। तो जिद को अगर आपने हटा दिया तो फिर क्रोध भी हटेगा। अच्छा हो, अगर आप जीतना चाहते हैं क्रोध को, तो एक तो पानी ज्यादा पिया करें, भोजन करते समय जल्दीबाजी ना करें, प्रसन्नता में भोजन कीजिए, और हर काम को तनावपूर्ण स्थिति में मत कीजिए। खेल खेल में काम कीजिए, खेल समझ के काम कीजिए। 8 घंटे आप काम करो और खेल खेल में कर रहे हो, प्रसन्नता में कर रहे हो, आपको थकावट नहीं आएगी।
तनाव में आप 2 घंटे भी काम कर रहे हो, आपको इतनी थकावट आ जाएगी, आप घबरा जाओगे, आपकी शक्ति कम पड़ जाएगी। सब महान पुरुषों की अपनी अपनी विशेषता है। आदि शंकराचार्य ने कहा कि संयम सबसे बड़ी शक्ति है। महात्मा बुद्ध ने कहा अहिंसा को प्राप्त कर लेने से ही शक्ति आती है। महावीर स्वामी ने कहा कि जियो और जीने दो, यही सबसे बड़ा बल है और यही मनुष्यता है। इससे सीख गए तो सब कुछ आ गया। स्वामी दयानंद ने भी अपनी परंपरा में एक शब्द कहा, बड़े महत्व का है। उनका कहना है कि भक्ति आने से मनुष्य को आत्मिक शक्ति मिलती है, और इस शक्ति का प्रभाव यह है कि पहाड़ जैसा दुख भी सामने हो तो तिनके जैसा हल्का लगेगा, और अगर ये शक्ति नहीं है तो फिर तिनके जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगेगा, और जब ये शक्ति आ जाती है तो पहाड़ जैसा दुख तिनके जैसा लगेगा। दोनों को उल्टा करके देखते जाइए। तिनके जैसा दुख पहाड़ जैसा तब लगता है जब अंदर व्यक्ति की आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। थोड़ा सा दुख भी आपको भारी भारी लगेगा, और जब आत्मिक शक्ति आएगी तो पहाड़ जैसा दुख भी आए, आप तिनका समझ करके उड़ाते चले जाओगे, हवा में उड़ा दो। इसलिए साधना करने से ये बल प्राप्त कीजिए, मिल सकता है, आसानी से मिल जाएगा। कोशिश करके देखिए, आपको मिलेगा। तो आप दूसरी चीज सीखेंगे, घटाना। दोष जो भी है, एक एक को विजय प्राप्त कीजिए, क्रोध को जीतिए, बैर का परित्याग कीजिए, कामनाओं को छोटा करते जाइए। सुखी होने का यही तो मार्ग है। परिस्थितियां जो भी हैं उनके साथ तालमेल बैठाओ और आवश्यकताओं को कम करते जाओ। सुखी होने का इससे बढ़िया मार्ग है ही नहीं। छोटा सा सूत्र है, साथ लेके जाइए। आप सुखी होना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकताएं छोटी कर लीजिए। उन्हें बढ़ाने में आप दुखी होगे, घटाने में सुखी होगे। दूसरा मार्ग यह है कि जो सर्कमस्टांसेज आपके हैं उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाइए, तालमेल बैठाना सीखिए अपनी परिस्थितियों से। रहीम की पंक्तियां याद की जा सकती हैं। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। परिस्थितियों से तालमेल बैठाना है कि दिन ऐसे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें चुप होकर निकालना है। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीचे दिन आएंगे, बनत न लागे देर। प्रभु कृपा कर ही देंगे, इसलिए चुप होकर के इस समय को निकालना है। तो परिस्थितियों से तालमेल बैठाना, सुखी हो जाओगे। अब दूसरी बात, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, बड़ा बड़ा विस्तार है इनका, इन्हें छोटा कर लो, जीत जाओगे आप। तो घटाइए अपने जीवन में अपनी कमजोरियों, एक एक करके एक एक को फेंकते जाइए। वासनाओं के आवेग को रोक लो तो आगे बढ़ पाओगे। मोह को प्रेम में बदल दो तो आगे बढ़ जाओगे। अभिमान को विनम्रता से जीत लो तो उन्नति हो जाएगी। और संसार में ईर्ष्या और डाह को आप समभाव की दृष्टि से देख लीजिए कि सब मेरे अपने, कौन पराया, किससे बैर रखना। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। उदास होने की क्या जरूरत है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। न कहो कि दोस्ती, न कहो का बैर। सब सुखी हो, किससे क्या लगाओ और किससे क्या दूर भागना। तो ये भाव लाते लाते आप देखेंगे कि आप ऊपर उठते जा रहे हैं। फिर कहा गया इन दोनों की संधि है, उस संधि को पार करना बड़ा मुश्किल है। जैसे धरती से आकाश की तरफ जाओगे तो धरती का आकर्षण केंद्र एक स्थान है जहां जाकर धरती का आकर्षण समाप्त होता है, और दूसरा ऊपर का आकर्षण, आकाश का आकर्षण शुरू होता है। उस बीच में एक संधि स्थान होता है। सबसे कठिन काम होता है उस संधि स्थान को पार करना। इसलिए जितने भी सैटेलाइट माध्यम से जब ऊपर जाते हैं, उपग्रहों के माध्यम से जाते हैं, वहां जाके विस्फोट करना होता है तेजी से पार जाने के लिए। कहा कि जिंदगी में अच्छाई ग्रहण कर रहे हो, बुराई को त्याग रहे हो, इस बीच में कहीं मान आता है, वो संधि है। उसे जो तोड़ जाएगा वो पार हो जाएगा, अन्यथा गिर जाएगा इंसान।